हेलो बच्चों, जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है अपने पास। इसमें हमें दिया है कि ये एक इक्वेशन है और बोला है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स और वाई किस में बिलोंग कर रहे हैं? आर में। एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली लाई इन द इंटरवल। एक्स और वाई किस इंटरवल में लाई करेंगे? ओके, तो दो वेरिएबल आ गए सर इसमें, एक्स और वाई। हाँ, फिर सोचते हैं सर। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x फिर प्लस 3 प्लस 9y² इक्वल टू 0। इससे क्या हुआ? इससे सर अभी बताते हैं। अगर मैं इसको x की टर्म में क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ, है ना, ठीक है। ये x की टर्म में मैं क्वाड्रेटिक इसको ले रहा हूँ और x और y क्या है? दोनों रियल नंबर है। रियल है मतलब इसका d कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। d पॉजिटिव होगा, ठीक है सर। रियल है मतलब d पॉजिटिव है और x के टर्म में मैं क्वाड्रेटिक ले रहा हूँ, तो y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। y कांस्टेंट ले लिया मैंने, x के टर्म में क्वाड्रेटिक ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b कितना आ जाएगा? -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए हो गया 1 इंटू सी हो जाएगा 3 प्लस 9y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर होता है 16 -4 3 प्लस 9y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर 4 से डिवाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4 -3 माइनस 9y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? 9y² माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे सर? इसके हो जाएंगे 3y माइनस 1 और 3y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये तीर का निशान नंबर की तरफ है, तो जो y की जो वैल्यू होगी वो किससे किसके बीच में आ जाएगी? इसके नेगेटिव नंबर से और पॉजिटिव नंबर से। तो y किस में बिलोंग कर गया? -1/3 से 1/3। अगर ये तीर वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वेविकर मेथड -1/3 से 1/3, इधर प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा इंटरवल लेंगे? माइनस वाला, मतलब ये वाला इंटरवल आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई। बट सर हमने x को ही क्यों लिया? हाँ यार, ये बात तो तुमने पहले क्यों नहीं पूछी। मतलब हम y को ले ले तो अगर मैं y के टर्म में क्वाड्रेटिक लूँ, है ना, क्वाड्रेटिक, तो भी तो d पॉजिटिव होगा। हाँ सर, और क्वाड्रेटिक क्या बनेंगे सर? ये बनेंगे 9y² प्लस x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। और d ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। सर d तो हो जाएगा और b भी आ जाएगा, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट सर b है ही नहीं, इसमें y का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो 0। भाई ये तो पूरा कांस्टेंट है। क्यों सर? अरे y के टर्म में क्वाड्रेटिक ले रहे हैं। ओके, तो b तो 0 हो गया, तो 0 हो गया -4 इंटू a कितना है सर? a तो 9 है और c कितना है सर? c है x² माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, अगर सर हम -4 इंटू 9 से पूरे को डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा? x² माइनस 4x प्लस 3 और सर ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ओके, फैक्टर क्या हो जाएंगे सर? इसके हो जाएंगे x-1 और x-3 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये तीर का निशान इसके अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो x की वैल्यू जो है वो इसके जो छोटे नंबर से तो ज़्यादा और बड़े नंबर से कम हो जाएगी। तो x किससे किसके बीच में आ गया? 1 से 3 की, ठीक है। अगर वैल्यू कर से भी करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 3, फिर प्लस माइनस प्लस, तो 1 से 3 आ गया। समझ गए? तो x तो आ रहा है 1 से 3 और y आ रहा है -1 से, तो x 1 से 3, तो सर बी ऑप्शन दिख रहा है हमें। तो आंसर आ गया। आसान है, मतलब दो वेरिएबल आए तो हमने एक बार x के टर्म में ले लिया, एक बार y के टर्म में ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया। समझ गए? ठीक है।